आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अपने YouTube चैनल एनके स्मार्ट क्लास में, जहां पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स, इचेलॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी। आज एग्जांपल करेंगे कि मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड करती है। देखिए स्टूडेंट, दो तरीके होते हैं, इचेलॉन फॉर्म होती है और एक होती है आपकी कौन सी, डिटरमिनेंट द्वारा। तो हम दोनों एक पहले एग्जांपल को डिटरमिनेंट और इचेलॉन फॉर्म दोनों से करेंगे। जहां पे इचेलॉन फॉर्म की बोलेगा इचेलॉन फॉर्म लगाएंगे, जहां डिटरमिनेंट बोलेगा वहां डिटरमिनेंट लगाएंगे। बाकी हम मैक्सिमम इचेलॉन फॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर हमसे नहीं बोलेगा कि नॉर्मल कहेगा फाइंड है, तो आप इचेलॉन फॉर्म लगाना अच्छी आपकी मेथड है। देखिए स्टूडेंट्स, पहली मैट्रिक्स दे रखी है, अब इसे लेट कर लीजिए। लेट इज इक्वल टू 1 2 0 2 1 1 3 0 2। देखिए, अगर आपको डिटरमिनेंट से करना है तो क्या करो, पहले जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट देखो। यदि उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो इसकी रैंक 3, मतलब 3/3 का 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 आ रहा है यानी उसकी रैंक 3 नहीं है। फिर क्या करो, उसका सब मैट्रिक्स ले लो कोई 2/2 का। यदि उसकी मैट्रिक्स अगर उसका आपकी क्या आ रही है, अगर उसकी 0 आ रही है तो उसकी मतलब रैंक 2 नहीं है। अगर 0 किसी भी एक सब मैट्रिक्स की वैल्यू 0 नहीं आए तो इसका मतलब क्या है, उसकी रैंक है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी इसका डिटरमिनेंट निकालेगा तो क्या हो जाएगा, 1 फर्स्ट कॉलम छोड़ा, मल्टीप्लिकेशन 2 -0 -2। डिटरमिनेंट आपको निकालना था। अब मान लीजिए सेकंड एलिमेंट के रेस्पेक्ट में इसे सॉल्व करेंगे तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे और 2 2 जा 4 -0 +3 डिटरमिनेंट आपको आता है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2 -0। देखिए वैल्यू कितनी आ रही है, 2 4 2 जा 8 3 2 जा 6, यानी 6 और 2 8 और 8 - 8 0, यानी इसकी रैंक 0 नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, टेक ए सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या ले लो, आप ये ले लीजिए 1 2 3 0। क्या ले लिया हमने, 1 2 3 0। यानी सब मैट्रिक्स कैसे लेते हैं, किसी एक कॉलम को छोड़ दो, किसी एक रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, या इस कॉलम को इस रो को छोड़ दो। तो हमने क्या करा स्टूडेंट, हमने सेकंड वाला कॉलम एंड थर्ड वाली रो छोड़ी। तो कौन से एलिमेंट्स फिर 1 2 3 0 1 2 3 0। इसका डिटरमिनेंट अगर हम करते हैं, देखिए 1 3 2 0 इक्वल टू कितना आएगा, 0 -6, या इसकी वैल्यू कितनी है कि -6 आ गई। कितनी आ रही है, -6 स्टूडेंट्स। और अगर दूसरा अगर सब मैट्रिक्स कोई ले लें, जैसे कि 1 0 3 2 1 0 3 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नॉट इक्वल 0 आ रही है। तो हेंस इसका मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी आपकी 2, क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ रही है, नॉट इक्वल टू 0। तो हेंस आप यहां लिख देना नीचे, हेंस रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये एग्जांपल है। अब देखिए उसे हम इचेलॉन फॉर्म से करते हैं। इचेलॉन फॉर्म क्या होती है, मैंने बताया था कि ऐसी मैट्रिक्स कोई भी आपकी, उसमें क्या होता है, मान लीजिए पहली एलिमेंट रो में एक 0 है, तो अगली वाली रो में क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा 0, या तो 2 हो 3 हो, फिर उससे अगली वाली में ज्यादा 0 होने चाहिए, यानी 0 की संख्या बढ़नी चाहिए। अब ऐसा नहीं है, पहली रो में क्या 0 1 2 3, तो ऐसा नहीं है। अब इसमें 2 ही हो, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है 4, लेकिन अगली वाली रो में टोटल क्या होनी चाहिए, फिर 0 होनी चाहिए। यानी जो नेक्स्ट रो पड़े उसमें आपके एक्स्ट्रा 0 होनी चाहिए, ठीक है। इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, आपकी रो में ऑपरेशन लगाएंगे। तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व में लेट कर लीजिए सर, b बराबर लेट कर लिया,
1 2 2 4 3 5। यहाँ डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हैं और चाहे तो आप कोई इचेलॉन फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं। अब मान लीजिए अब इस रो को छोड़ दें हम, तो ये क्या बचेगा 1 2 3 5। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है 5 - 6 इक्वल टू -1, यानी नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, एचेलॉन फॉर्म क्या करेंगे, इसके ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन लगाइए, यानी यहाँ पे क्या करने होंगे हमें 0, फर्स्ट रो में 0 नहीं तो अगली में 0 है ना। ठीक है, यानी हर रो में आपको अगली रो में नेक्स्ट रो में एक्स्ट्रा 0 लाने। मान लीजिए अगर इसमें 0 नहीं है तो इसमें आपको 0 लाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कैसे यहाँ 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करके अगर घटाएंगे, जैसे आपने 12th में करा, तो यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें, जैसे कि R2 में ऑपरेशन लगा दिए R2 - 2R1, और जब ये ऑपरेशन लगाते हैं इस प्रकार इक्विवेलेंट का साइन लगाते हैं, हम लगाते हैं तो ये हो जाएगा। अब जब लगाएंगे देखिए R2, तो पहली रो तो ऐसी रहेगी। ठीक है, अब सेकंड रो के एलिमेंट 2 में से फर्स्ट रो के एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लिकेशन करके घटाइए, तो यहाँ क्या 2 और यह क्या R2 मानी 2 माइनस R1 में 2 से मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे तो क्या बचेगा 0 0। यह कितना 4 4 माइनस 2R1, R1 की वैल्यू 2 2 जा 4 यानी 0 5 3 दूनी 6, 5 में से -6 गए -1 बचा, तो हम ये लिखेंगे which is लिख देंगे द मैट्रिक्स इज इन इचेलॉन फॉर्म, सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू, अच्छा ना ये रैंक कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इचेलॉन फॉर्म में। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। अब इसमें बताइए आपकी नॉन जीरो रो कितनी है। मैंने बताया था कोई भी रो नॉन जीरो कब कहलाएगी, यदि जितने एलिमेंट्स मान लीजिए इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो तीनों एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तब ये रो क्या कहलाएगी, नॉन आपकी जीरो रो कहलाएगी। अब इसमें क्या एक एलिमेंट क्या है -1, यानी तीनों एलिमेंट जीरो नहीं है, तो इसमें ये रो भी क्या कहलाएगी आपकी नॉन जीरो। तो कितनी रो है 1 2 इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, नोट कीजिए इतना। देखिए स्टूडेंट, अगला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अंडर व्हाट कंडीशन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स 3, यानी ए मैट्रिक्स दे रखी है करा, इसकी रैंक 3 किन कंडीशन में होगी। अंडर द व्हाट कंडीशन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स 3, यानी किन कंडीशनों में इस ए मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी। तो हम जानते हैं, देखिए कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसका डिटरमिनेंट, मान लीजिए 3/3 का मैट्रिक्स है कोई, अगर उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाता है a इक्वल टू 0, क्या आ जाए 0 3/3 का, तब उसकी रैंक 3 नहीं होगी। कंडीशन ये है कि आपकी 2/2 की हो, 3/3 की हो, 4/4 की हो। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक 4 होने के लिए उस 4/4 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। 2/2 है, उसकी रैंक 2 होने के लिए उस मैट्रिक्स की यानी 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ये करा 3 रैंक होने के लिए, 3 रैंक होने के लिए क्या कंडीशन है स्टूडेंट, तो कंडीशन यही है कि अगर इसकी मैट्रिक्स मान लीजिए, अब ये पूछ रहा कंडीशन पूछ रहा, तो हमें मान लेंगे किसी की रैंक क्या है 3 है, तो इसका यानी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा स्टूडेंट। ठीक है, लिखिए सॉल्व द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए, यानी हमें कंडीशन ज्ञात करने को कह रहा है, यानी किस वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो हमने मान, अब हमसे कह रहा है रैंक 3, तो हमने लिख दिया द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A इक्वल टू 3, इसलिए डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, यानी रैंक 3 है तो उसका डिटरमिनेंट यानी 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 होगा। देखिए अब एक वैल्यू लगा दीजिए यहाँ 2 2 1 4 1 0
टू टू एक्स। इस कंडीशन में हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब देखिए डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। इस क्या होता है, या तो अब रो के सापेक्ष प्रसार कीजिए, है ना, सॉल्व कीजिए, या कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो हम रो के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कैसे करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं 2, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अगर हमने ये पहला एलिमेंट लिया है तो इस पहले कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ते हैं और इस कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ते हैं। तो आपके पास क्या एलिमेंट्स बचे, 1 2 0x। इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x की क्या करेंगे 1 में, तो x1, x की 1 में करेंगे x, 0 की करेंगे 2 में, तो क्या आएगा 0, x माइनस 0। फिर सेकंड टर्म एलिमेंट भी क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये पहला एलिमेंट प्लस का, तो ये माइनस का, तो माइनस का 4। अब देखिए सेकंड एलिमेंट लिया सेकंड कॉलम का, तो ये सेकंड कॉलम छोड़ा और फर्स्ट रो छोड़ दी, तो ये बचे 2 1 2x। तो x की 2 में करेंगे तो 2x, 1 की 2 में करेंगे -2। अब क्या आएगा, प्लस का एलिमेंट आएगा 2। तो देखिए थर्ड रो आपकी मतलब थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो छोड़ेंगे, तो 2 की 0 में करेंगे 0, 1 की 1 में करेंगे तो 1। इनकी वैल्यूज कितनी आई, यानी नॉट इक्वल टू 0। देखिए अब इसकी वैल्यू अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ 2x और यहाँ बचेगा आपका माइनस का 8 प्लस का 8 एंड माइनस का 2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गए 6 और यहाँ कितना माइनस का 8 2, तो ये बचेगा माइनस का 6x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला है, ठीक है। अब यहां से क्या कर सकते हैं, इस वैल्यूज को इधर फेंक दें, 6x की वैल्यू नॉट इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, -6, माइनस से माइनस। देखिए स्टूडेंट थर्ड एग्जांपल है, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ b द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स a इक्वल टू a, यानी वैल्यू दे रखी है 2, यानी कह रहा है b की किस वैल्यू रखने पर इस मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाएगी, यानी 2/2 मैट्रिक्स पर इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है, अब इस कह रहा इसकी रैंक कितनी हो जाए 2 हो, यानी हमें रैंक दे रखी है, तो द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स है इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए 3/3 का मैट्रिक्स है, अब इसकी रैंक 3 की बात नहीं करी गई है, यानी 2 हो रहा है, इसकी रैंक कितनी है 2, यानी 3 पर इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, इसलिए इसकी रैंक 3 नहीं है, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट 3 पर 0 है, ठीक है। द डिटरमिनेंट of a is equal to 0, यानी कब 1 0 b ऑर्डर 3 लिख देंगे, इससे पता चल जाए, ठीक है। 1 0 b 5 3 10, इसका डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन करा, और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट है, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, इन एलिमेंट्स 10 की 3 में करेंगे 30, 10 की 2 में करेंगे 20, सेकंड एलिमेंट -5, इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, अब क्या बचा 10 से 0 में करेंगे 0, b की 2 में करेंगे -2b प्लस सेकंड थर्ड एलिमेंट लिया, इस थर्ड एलिमेंट को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, अब क्या चाहिए यहाँ 10 की 0 में 0, b की 3 में करेंगे -3b इक्वल टू 0, यहाँ कितना बचेगा 10 प्लस के 10b एंड यह कितना -12b
ठीक है। अब देखिए आगे, ये कितना है 10 और माइनस के 2b इक्वल टू 0, 2b। अब b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 फ्रेंड्स। देखिए 10b से माइनस 12b हमने सब्ट्रैक्ट करे, माइनस के 2b आ गया 10, 2b को इधर ले गए तो पॉजिटिव हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया 10 में 5 बचा, यानी b की वैल्यू 5 होने पर इसकी रैंक कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी स्टूडेंट। कितनी हो जाएगी रैंक आपकी 2 हो जाएगी स्टूडेंट, नोट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट एक एग्जांपल आपको मैं होमवर्क से दे रहा, आपको क्या करना है 10 की जगह आपका ये 13 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क से खुद करना है, यानी ये वाला क्वेश्चन यार 10 था मैंने 13 कर दिया, इस क्वेश्चन को आपको घर से खुद करना है। तो आप इसे नोट कीजिए फटाफट, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कौन आपकी करेगा। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद स्टूडेंट्स। और आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए और अपने क्लासमेट तक शेयर कर दीजिए।